सही है कि नहीं? नींद आ रहा है? तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है? तो मतलब नींद आ रहा है? पक्का नहीं आ रहा है? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। हे प्रभु, मैं इन लोगों का क्या करूं? सो रहे सबके सब। जाग रहे हो? अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि अभी कुछ बहुत जरूरी सिखाने वाली हूं। बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, सोना नहीं। बहुत जोर से हिलाओ रे, जोर से हिलाओ, एकदम जोर से हिलाओ और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, सोना नहीं। प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, सोना नहीं। प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, सोना नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सोना नहीं। अभी जो सीखने जा रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंगाई चाहते हो तो आंखें कान सब खोलकर अच्छे से सीखो। चलिए जाएंगे वचन में, मरकुस मरकुस अध्याय 5 वचन संख्या 25। मरकुस 5 का 25 सब कोई पीछे दोहराएंगे, ठीक है? एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। एक स्त्री कितने बरस से? कितने बरस से? 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 मिनट, कितना साल? 12 साल। और उसको कौन सा रोग था? रक्तस्राव। कौन सा रोग था? कितने सालों से? 12 सालों से वो किस रोग में है? रक्तस्राव के रोग में है। आगे। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अनेकानेक वेदों के कारण उसे। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तो डॉक्टर के पास जाने के बाद कष्ट बढ़ता है कि कम होता है? तो इसका बढ़ा कैसे? वैद बोले तो डॉक्टर ही ना। वैद का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? डॉक्टर। वेदों को ओझा नहीं बोलता है, ओझा तांत्रिक है। वैद तुमको काला पीला हरा जादू नहीं देगा। सही है कि नहीं? वैद बोले तो क्या? डॉक्टर। तो तुम डॉक्टर के पास जब जाता है, इलाज करता है कि नहीं? तो बीमारी घटती है कि बढ़ती है? तो इसकी बड़ी कैसे है? ये मैंने कुछ नया सुना रे बाबा। अरे उधर लिखा है क्या वो शराब पीती थी? हेलो। आपके बाइबल में ऐसा लिखा है कोई शराब पीती थी? कुछ भी मत बोला तुम लोग। रे बाबा, रे बाबा, ये कुछ नया सुना मैंने। हाँ। हाँ, क्या क्या? अरे वैद मतलब ओझा थोड़ी ना। ये तुमको किसने बताया? ये वैद को इधर ओझा बोलते हैं, वैद को। वैद कौन होता है? जो दवाई देता है। सही है कि नहीं? डॉक्टर कौन होता है? जो दवाई देता है। ओझा क्या करता है? चूना लगाता है, झाड़ फूक करता है, तंत्र मंत्र करता है। वो कहां से वैद हो गया? हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। तो अनेकानेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत ही कष्ट सहना पड़ा, वचन कहता है। वेदों के पास जाने से कष्ट कम होता है ना, तो इसका क्यों बढ़ा? ये अच्छा जवाब है, हमको नहीं पता, तो बताओ। हालेलुया। ओके, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी। देखो, हमने सीखा है शब्द में सामर्थ्य है कि नहीं है। हमने सीखा है जीवन और मृत्यु कहाँ है। हेलो, जीवन और मृत्यु कहाँ है? अपनी जीवा के अधीन है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे बीमारी है, ओके, उदाहरण, और मान लो मैं पहला रांची के डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने उसको क्या किया, अपनी बीमारी बताई, मुझे ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। मैंने जीवन बोला कि मृत्यु बोला? हेलो, जीवन बोला कि मृत्यु बोला? जीवन क्या है? कल हमने क्या सीखा था? जीवन क्या है? ईश्वर का वचन। और मृत्यु क्या है? वचन के खिलाफ वाली हर एक चीज मृत्यु है। तो मैं उधर जाके वचन बोल रही हूं कि वचन के खिलाफ वाली चीज बोल रही हूं? तो जीवन बोल रही हूं कि मृत्यु बोल रही हूं? तो चलो, इधर से काम नहीं बना, फिर मुझे किसी ने बताया कि महुआ डाड़ी के डॉक्टर के पास जाओ, फिर मैं उधर गई, फिर उधर जाके मैंने क्या बोला? बीमारी। जीवन बोला कि मृत्यु बोला? फिर उधर से भी इलाज नहीं हुआ, फिर मैं गई मुंबई के डॉक्टर के पास, उसको क्या किया? बीमारी बताया। जीवन बोला कि मृत्यु बोला? जितना ज्यादा मैंने अपने जबान से मृत्यु के बीज बोए, बीमारी घटी कि बढ़ी? हेलो, घटी कि बढ़ी? तो उसकी बीमारी क्यों बढ़ी? अनेकानेक वेदों के इलाज के कारण लिखा है। मतलब वो बहुत सारे वेदों के पास गई और जा जाकर उसने उधर क्या बोला? मृत्यु, बीमारी। तो बीमारी घटी कि बढ़ी? कष्ट घटा कि बढ़ा? बढ़ा। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? मेरा खुद का मुंह। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं, जब भी किसी से मिलते हो ना, हम तो कभी किसी को नहीं पूछते कैसे हो भाई, क्योंकि अगर पूछ लिया तो वो अपने बीमारी पे बड़ा सा निबंध लिख देता है। सही है कि नहीं? इसीलिए हम पूछते ही नहीं कैसे हो। हम क्या बोलते हैं पता है? हम आशीषित है, अभिषिक्त है, यीशु के प्रेम से भरे हुए हैं, आप ही की तरह। क्या बोलते हैं? आप ही की तरह। मतलब हमने उसको क्या बोला? आप भी आशीषित है, अभिषिक्त है, यीशु के प्रेम से भरे हुए हैं। हम कभी भी बीमारी सुनते नहीं है और बोलने तो लगाते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं शब्दों में सामर्थ्य है। अगर बीज बोगे, फसल आएगी कि नहीं आएगी? और कल हमने क्या सीखा? शब्द क्या है? बीज है। हृदय क्या है? भूमि है। जब बीमारी का बीज बोगे, फसल कौन सी आएगी? बीमारी की आएगी। तो इस औरत के साथ क्या हुआ? अनेक वेदों के पास जा जाकर इसने क्या बोला? बीमारी बोला। तो बीमारी घटी कि बढ़ी? बढ़ी। पढ़ो आगे। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। मतलब इसने सब कुछ खर्च कर चुका, अपना पैसा, प्रॉपर्टी, उसके पास जो कुछ था सब कुछ खर्च कर दिया, फिर भी फायदा हुआ क्या? हेलो, फायदा हुआ क्या? नहीं। बल्कि वह और भी बीमार हो गई। हाँ, बीमारी घटी की बढ़ी? हेलो, बीमारी घटी की बढ़ी? क्यों बढ़ी? क्योंकि इसके मुंह से इसने जीवन बोला कि मृत्यु बोला? मृत्यु बोला। अगर आज आपके शरीर में सालों साल हो गए बीमारी जा नहीं रही है, बीमारी कम नहीं हो रही है, वजह क्या है? क्योंकि आप दिन भर बीमारी को बोल रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे इधर दर्द है, मेरे उधर दर्द है। जितना ज्यादा आप बीमारी को बोलोगे, घटने के बजाय बढ़ेगी।
हमने कल क्या सीखा था? कमजोर से कमजोर भी क्या कहे कि मैं बलवान हूं। हालेलुया। क्या प्रभु ने बोला कि कमजोर से कमजोर भी कहे कि मैं और कमजोर हूं? नहीं, प्रभु ने बोला कमजोर से कमजोर भी क्या कहे कि मैं बलवान हूं। अगर तुम बीमार भी हो तो अपने मुंह से उस बीज को मत बो, तुम बोलो मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, यीशु के घाव से भला चंगा हूं, बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या होगा? वो बीमारी आपके शरीर में कभी रुक नहीं सकती। अगर बीमारी बोलते रहोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैंने कल क्या सिखाया था? समस्या मत बोलो, बल्कि क्या बोलो? समाधान बोलो। जो चाहते हो वो बोलो। तुम बीमारी में रहना चाहते हो कि चंगाई चाहते हो? तो चंगाई बोलो। तुम गरीबी में रहना चाहते हो कि अमीरी चाहते हो? तो अमीरी बोलो। तुम कर्जे में रहना चाहते हो कि कर्जे से बाहर आना चाहते हो? तो बोलो। सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे जबान में। प्रभु यीशु ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? उसने बोला। वचन कहता है, उत्पत्ति अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है उसने कहा, उसने देखा। उसने कहा, उसने देखा। उधर ऐसा नहीं लिखा है उसने देखा और उसने कहा। उधर लिखा है पहले उसने कहा, फिर उसने देखा कि यह अच्छा है। सही है कि नहीं? यह अच्छा है। उसी तरह जब आप चंगाई कहोगे, आप देखोगे कि अच्छा चंगाई मिल गया है। जब आप अमीरी बोलोगे तब आप देखोगे कि अच्छे पैसे आना शुरू हो गया है। अच्छाई कहो तो अच्छाई देखोगे। अगर दिन भर बीमारी कहोगे, समस्या कहोगे, तो बीमारी ही देखोगे, समस्या ही कहोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो रक्तस्राव की स्त्री की तरह मत बनो जो बार बार अपनी बीमारी को कह रही थी, इसीलिए उसकी बीमारी घटने के बजाय बढ़ी। तो हमें क्या करना है? जो हम चाह रहे हैं, चंगाई, अमीरी, जो भी हम चाह रहे हैं, हमें उसको बोलना है। सब कुछ निर्भर करता है आपके जबान पे। प्रभु ने कहा, प्रभु ने देखा। उसी तरह हम जब कहेंगे अच्छाई को देखेंगे, लेकिन अगर बुराई कहोगे तो बुराई को ही देखोगे। पढ़ो आगे। उसने ईसा के विषय में सुना था। उसने किसके विषय में सुना था? हेलो, किसके विषय में सुना था? आगे। और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। देखो, वचन कहता है उसने ईसा के विषय में सुना था। किसके विषय में? अब इसको बीमारी कितने साल से थी और कौन सी बीमारी थी? हाँ, मतलब उसको वो पूरा गांव पहचानता होगा कि नहीं? पहचानता होगा कि नहीं? अगर यहाँ पे किसी को पिछले 10 साल से कैंसर है, आप उसको पहचानोगे नहीं क्या? सबको पता चलेगा कि नहीं? उसी तरह उसके रोग के बारे में सबको पता होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और ऐसे में कोई ना कोई आके, अभी ईसा मसीह उस वक्त बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कोढ़ी चंगे हो रहे थे, लकवे की लोग चंगे हो रहे थे, बहरे चंगे हो रहे थे, पैरालाइज जो गूंगे हैं वो चंगे हो रहे थे, लकवे के लोग उठ के चल रहे थे, मुर्दा जिंदा हो रहे थे कि नहीं? तो चर्चा पूरे विश्व भर में फैली होगी कि नहीं? तो किसी ने तो उसको आके किसके बारे में बताया कि देख ये एक व्यक्ति है जो तुझे चंगा कर सकता है, तू उसके पास जरूर जाना। सही है कि नहीं? हमने कल क्या पढ़ा? विश्वास कैसे आता है? हेलो, कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने और सुनने से, सुनाने से नहीं। सुनने और सुनने से। रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास आता है सुनने और सुनने से,
और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। मतलब जितना ज्यादा आप वचन को सुनोगे, क्या आएगा? क्या आएगा? जितना ज्यादा आप वचन को सुनोगे, क्या आएगा? विश्वास बढ़ेगा। तो ये औरत ने किसके विषय में सुना था? ईसा के विषय में सुना था, तो इसका विश्वास भी बड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, योहान 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। शब्द कौन था? शब्द कौन था? तो ये शब्द कौन है? ईश्वर है। उसने ईश्वर के विषय में सुना था कि नहीं? ईसा के विषय में सुना था कि नहीं? तो उसमें क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। क्या बढ़ा? चंगाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चंगाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इसने किसके विषय में सुना? तो इसमें भी क्या बढ़ा? विश्वास आया। विश्वास बढ़ा कि जब मैं इसके वस्त्रों को छूंगी मैं भी चंगी हो जाऊंगी। फिर से पढ़ो वो वचन। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। ये तो साफ झूठ है। आप लोग क्या बोलते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, झूठ है। मुझको बताओ, ईसा ईसा को मिलने के लिए 2-4 लोगों की भीड़ रहती थी क्या? उधर लिखा है, इसके आगे जाओ तो जायरस का जो किस्सा था वो हो रहा है। लाखों की भीड़ होती होगी, सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? भीड़ कितनी की होती होगी? लाखों की, क्योंकि ईसा मसीह क्या कर रहे थे? चमत्कार पे चमत्कार हो रहा था कि नहीं? चमत्कार पे चमत्कार हो रहा था कि नहीं? तो 1-2 लोग होते होंगे क्या? बाइबल में एक जगह प्रभु कहता है 5,000 आदमी बैठे थे। कितने? 5,000 सिर्फ मेल, मतलब पुरुष। उस वक्त एक को एक ही बीबी थी क्या? नहीं, अधिक थे कि नहीं? सोचो, बीवियां। और उस वक्त एक को एक ही बच्चा था क्या? एक एक को 12-12, 13-13, 14-14, सही है कि नहीं? तो मतलब भीड़ कितनी होगी? 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी कि नहीं? सही है कि नहीं? तो इतनी ज्यादा भीड़ है प्रभु यीशु के आसपास, और ये वचन कहता है कि उस स्त्री ने पीछे से आकर, भीड़ में से पीछे से आकर ईसा का वस्त्र छू लिया। झूठ है? आप लोग क्या बोलते हो? हेलो, आप लोग क्या बोलते हो? अच्छा, साबित करूंगी झूठ है। अच्छा, और जरा भाई लोग आना तो जरा, ब्रदर आप ब्लू टी शर्ट आना, उनके बाजू में जो बैठे, आओ ना, आगे आओ ना। हाँ, आओ आओ, आप दोनों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, ब्रदर आप भी आओ। हाँ, आप ही उठिए। अरे जो गमछा पहन के बैठे हैं, हाँ उनको बोलो, साइड वाले विंडो के पास। उठो उठो, जल्दी आ जाइए आ जाइए, हाँ आ जाइए। हाँ आओ ब्रदर, आप ही हाँ आप ही आओ। आओ आओ। ओके, आप लोग क्या बोल रहे हैं, झूठे की सच है? हेलो, झूठे की सच है? कौन बोल रहा है झूठ है? कौन बोल रहा है सच है? सच है? सब कोई सच है बोल रहा है? झूठ है। अभी देखो देखो, सिस्टर आप आना। आपका नाम क्या है? हाँ, रश्मि। सिस्टर रश्मि आइए इधर। सुनिए सुनिए, थोड़ा आगे आइए ना।
नजदीक नजदीक खड़े रही। सुनिए उधर क्या लिखा है, वो स्त्री ने भीड़ में से पीछे से आकर किसका वस्त्र छुआ। खड़े होना जरा। ओके, अभी मान लो आप लोग बोल रहा है ये सच है, ठीक है ना, रश्मि बहन भी बोल रही है ये सच है, साबित करके दिखाओ। ये उदाहरण दे रही हो, सिर्फ उदाहरण। ये रश्मि है वो रक्तस्राव की स्त्री, ठीक है, और ये है हमारी हजारों की भीड़। कस के खड़े रहना। अभी रश्मि, तुमको इन तीनों के बीच में से पार होकर यीशु के कपड़े को छू के दिखाना है। ब्रश, सुनो सुनो, ये क्या कर रही है, आगे से बोला है कि पीछे से बोला है। किधर इधर घुस रही हो। पकड़ के पकड़ के पकड़ के। सुनो 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 सुनो, हेलो हेलो, मुझे बताओ उस स्त्री को रक्तस्राव कितने सालों से है, कितने साल से, और बीमारी कौन सा है। तो वो एकदम मजबूत होगी कि एकदम दुबली पतली होगी, कमजोर होगी कि ताकतवर होगी। अभी हमारी रश्मि बहन फुल ये फुल ताकत लगा के जा रही है, सही है कि नहीं। लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत होगी, क्या होगी, क्योंकि उसको रोग कौन सा है, और कितने सालों से। तुम एक रक्तस्राव की स्त्री हो, रश्मि भूल जाओ, रश्मि फुल प्रेशर लगा के, अरे तुम रक्तस्राव की स्त्री हो, अब पार करके दिखाओ। ओके ओके, इसका भी बता दिए। सुनो सुनो सुनो, वो नीचे झुकी कि नहीं। मुझे बताओ उधर सिर्फ 3 लोग थे क्या, या हजारों की भीड़ है। हजारों की भीड़ में अगर आप नीचे झुक गए क्या होगा, कचुम्बर बनेगा कि नहीं बनेगा। हेलो, कचुम्बर बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई बंबई आया है, कोई नहीं आया आप में से। मुंबई के ट्रेन में चढ़ते वक्त अगर आप में से कोई नीचे गिरा तो वो गया, उसको एक जन भी नहीं उठाएगा, सब क्या होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं गिरी हूं ट्रेन में चढ़ते वक्त, और मैं जब गिरी, बहुत गंदी तरीके से मैं गिरी थी ट्रेन में चढ़ते वक्त, क्योंकि नौकरी पे जाती थी, ट्रेन का सफर रहता था। मैं जब गिरी, मैंने ऐसे ऐसे लेट गई मैं, क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर पैर रख रख के अंदर चढ़ रहे, एक ने भी नहीं उठाया। पूरा 3 महीना मैं घर पे थी, फ्रैक्चर, इधर फ्रैक्चर, ये दांत घुस गया अंदर, इधर फ्रैक्चर, सब फ्रैक्चर, 3 महीना घर पे थी। तो ये तो भूल ही जाओ, अगर भीड़ में झुको तो कचुम्बर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे पार हुई वो, इसीलिए मैंने बोला झूठ है। हाँ, तो उसमें भी तो विश्वास है ना। उस टाइम में किसी को ध्यान नहीं था, सब ईसा मसीह के ऊपर में ध्यान था। सही है, सब ईसा मसीह के ध्यान पे था, और स्त्री जो है नीचे से चीरते हुए वो पार होके छूट गया। नीचे से घुस पाएगी क्या, मुझे बताओ। अच्छा चलो वो तो छोड़ दो, ईसा उस वक्त मौजूद थे, सही है कि नहीं। मुझे बताओ, आप किसी के शादी में गए हो, लाइन है, लाइन रहता है ना, खाना लेने के लिए लाइन। मान लो आपके सामने कोई खड़ा है और आप बोला, ये थोड़ा पीछे जाना, मेरे को पहला लेने देना, छोड़ेगा तुमको। आई बड़ी, मैं कब से लाइन में खड़ा है, चल पीछे, सही है कि नहीं। अरे शादी के खाने में भी तुमको लाइन में आगे जाने नहीं देगा, तो उधर तो ईसा को छूना है, ईसा को देखने के लिए, उसको छूने के लिए सब कोई इंतजार में होगा कि नहीं होगा, तुमको आगे जाने देगा। तो कैसे क्या छू पाए। हालेलुया, पढ़ो वो वचन, सुनो क्या हुआ है, बताती हूँ आपको। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं
उनका कपड़ा घर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। वो क्या करती थी? कैसी वो क्या करती थी? कैसी वो क्या करती थी? हेलो, वो क्या करती थी? क्या कह रही थी? जब मैं उसका कपड़ा छू न पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। मुझे बताओ, विश्वास के कितने पैर है? कौन से कौन से? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। कौन से कौन से? हृदय से विश्वास, मुंह से इसने किसके विषय में सुना था? ईसा के विषय। तो मतलब इसके हृदय में विश्वास आया कि नहीं आया? एक पैर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पैर क्या है? मुंह से अंगीकार। मुंह से अंगीकार। ये क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? मुंह से क्या अंगीकार कर रही थी? ईसा के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये बोलते बोलते जाइए पीछे। ईसा के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलिए, ईसा के कपड़े को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। बोलिए। मैं ईसा के कपड़े को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। बोलिए। ईसा के कपड़े को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। जब ये कंटिन्यूस लगातार इस वचन को बोलने लगी, ईसा के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, ईसा के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, वो कहती थी। लिखा है कि नहीं? हेलो, लिखा है कि नहीं? तो हृदय में तो ईसा के विषय में सुनने से क्या आया था? विश्वास आया था। लेकिन दूसरा चीज इसने क्या किया? कहा। क्या कहा? ईसा के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। जब उस भीड़ में खड़ी रहकर ये कह रही थी, तो ये कहने के कारण पवित्र आत्मा ने उसके लिए जगह खुली करके दे दी और वो आसानी से जाकर ईसा को छू पाई। हालेलुया। समझे कि ना समझे? जब आप लगातार हृदय से विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो, पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करता है। वो आपके लिए रास्तों को खुला करना शुरू कर देता है, जो इस स्त्री के साथ हुआ। नहीं तो जरा सोचो, इतनी भीड़ में एक रक्तस्राव की स्त्री है। मुझे बताओ, उसको रोग कौन सा है और कितने सालों से है? उधर कौन सा अधिकारी मौजूद था? जाइरस। उसी के घर जा रहा था ना प्रभु, उसी के बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा था। उस समय का अधिकारी है वो। उधर उस समय का नियम क्या है? रक्तस्राव जिसको है उसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर वो औरत घर से बाहर निकली तो पत्थर मार मार के उस औरत की मौत। और ऐसे समय में जरा सोचो, खतरा होगा कि नहीं इसके लिए? क्योंकि सब कोई इसको जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि रोग कितने साल से है, तो सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? रोग कौन सा है? खतरा है कि नहीं है? लेकिन ऐसे में इसके लिए ईसा को छूने का रास्ता किसने बना के दिया? पवित्र आत्मा। लेकिन वो रास्ता कब बना? दो चीजें होने के बाद। पहला तो है हृदय से विश्वास और दूसरा है मुंह से अंगीकार। समझे कि नहीं समझे? थैंक यू सो मच। क्या इन लोगों के लिए ताली देंगे? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बड़ी ही आसानी से वो ईसा के वस्त्रों को छू पाई। पढ़ो आगे। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। देखो क्या हुआ? जब उसने ईसा के कपड़े को छुआ, उसने शरीर में अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि वो चंगी हो गई है, वो स्वस्थ हो गई है। उसे महसूस हुआ, उसने अनुभव किया कि रक्तस्राव सूख गया है। उसी क्षण
कब हुआ ये? जैसे ही उसने ईसा के वस्त्र को छुआ, क्या हुआ? तुरंत चंगाई मिली। मिली कि नहीं मिली? लेकिन चंगाई के लिए दो चीजें उसने क्या की? वेरी गुड। पहला तो उसने किया हृदय से विश्वास, और दूसरा क्या किया? पहला क्या किया? दूसरा क्या किया? चंगाई मिली कि नहीं मिली? वही आपको करना है। अगर चंगाई चाहते हो, गौरी की जरूरत नहीं है, दो चीजों की जरूरत है, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार। हालेलुया। फिर आगे क्या हुआ? ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? आगे उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? देखो, ईसा क्या बोल रहे हैं अपने शिष्यों को कि किसने तो मुझे छुआ है, पता लगाओ किसने छुआ है। क्यों ईसा ने ऐसे बोला? लेकिन क्यों ऐसे बोला? ठीक है, आगे बढ़ के निकल जाता ना, सही है कि नहीं? उसको जाना है जायरस की बेटी को चंगा करने, निकल जाता आगे। क्यों रुक के बोला पता लगाओ किसने मुझे छुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईसा उम्मीद कर रहा है कि वो व्यक्ति आकर अपनी गवाही दे। ईसा ने क्यों शिष्यों से कहा पता लगाओ कि किसने मुझे छुआ है? क्योंकि वो क्या उम्मीद कर रहा है कि जिसने भी मुझे छुआ है वो व्यक्ति सामने आकर बताए कि वो चंगा हुआ है। आज भी जब हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं ना, कितने तो लोग चंगे होते हैं, लेकिन शर्म के कारण कोई उठता ही नहीं गवाही देने। आपको भी आपके शरीर में अनुभव होता है, हम कहते हैं कि करो, जो नहीं कर पा रहे थे वो करो, लेकिन सब रोबोट बन के खड़े हो जाते हैं। अगर हाथ नहीं उठ रहा था हाथ उठाओ, पैर में कमर नहीं मुड़ रही थी मुड़ो, लेकिन सब रोबोट की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास ही नहीं है कि मैं चंगा हो गया हूं। जब भी चंगाई का प्रार्थना होता है, हम क्या कर रहे हैं? वचन की घोषणा कर रहे हैं। वचन में सामर्थ है कि नहीं है? हेलो, वचन में सामर्थ है कि नहीं है? तो आपको चंगाई गौरी देने वाली है कि वचन देने वाला है? तो अगर वचन बोल रहे हो तो चंगे होंगे कि नहीं होंगे? गारंटीड होंगे। लेकिन चंगाई मिलने के बाद लोग शर्म के कारण आगे आकर बताते नहीं है। प्रभु उन लोगों से उम्मीद कर रहा है, प्रभु भी वहां पे उम्मीद कर रहा है कि जिसने भी मुझे छुआ है आगे आकर बताए, क्योंकि मैं जानता हूं वो व्यक्ति चंगा हुआ है। इसीलिए वो अपने शिष्यों को कहता है पता लगाओ कौन चंगा हुआ, ताकि आगे आकर वो गवाही दे। लेकिन हमको ईसा को गवाही देने को शर्म आती है। मैं तो हमेशा कहती हूं, अगर तुमको प्रभु यीशु के बारे में कहते हुए उसकी गवाही देने में शर्म आ रही है ना, तो तुमको सच में शर्म आना चाहिए। अगर मुझे कोई आके बोलेगा ना कि गौरी तेरी गवाही बता, मैं 10,000 बार गवाही दूंगी बोल्डली कि वो जीवित है, चंगा करने वाला है, मुझे किया है, 10,000 बार बताऊंगी। लेकिन जो जन्म से क्रिस्ती है वो बहुत ही हल्का लेता है, उठता ही नहीं है जगह से गवाही देने के लिए, क्योंकि शर्माता है, आगे जाके कैसे बोलूंगी, मुझको लोग देखेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बीमारी का सबको पता चल जाएगा। अरे क्यों डरते हो? तुम ईसा मसीह को गवाही दे रहे हो। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि क्रिस्ती कहते हो ना अपने आप को, और उसको गवाही देने में अगर तुमको शर्म आती है तो तुमको सच में शर्म आना चाहिए। लोग उठता नहीं है उसका गवाही देने को। यहां पे भी यीशु मसीह उस औरत से उम्मीद कर रहा है कि वो वापस आकर गवाही दे, इसीलिए कह रहा है शिष्यों को पता करो किसने छुआ।
परमेश्वर का बाइबल में एक दृष्टांत है जहां पे 10 कोड़ी चंगे हुए कि नहीं हुए? हेलो, हुए कि नहीं हुए? लेकिन वापस कितना आया? वापस कितने आए? चंगे कितने हुए? लेकिन ईसा को गवाही देने आया कितना? और पता है उधर क्या लिखा है? ईसा ने उसको सवाल किया, क्या 9 के 9 चंगे नहीं हुए? क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? तो बाकी के 9 कहाँ है? प्रभु पूछता है, साफ साफ लिखा है उधर। क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? तो बाकी के 9 कहाँ है? इसका मतलब क्या? मतलब प्रभु उम्मीद कर रहा था कि पूरे 10 के 10 आकर गवाही दे, लेकिन आए कितने? आज भी यही हो रहा है। हजारों लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन आगे आके कितना बताता है? क्योंकि शर्माते हो। शर्म शैतानी है, याद रखना। शैतान तुमको रोकता है कि उठ, क्योंकि शैतान तुम्हारे मुंह से ईश्वर की स्तुति होने नहीं देता है, और वो रोकता है और तुम उसका सुन के बैठ जाता है। मुझे बहुत ही अफसोस लगता है जब मैं सोचती हूँ कि जन्म से क्रिस्ती है फिर भी यीशु के बारे में बात नहीं करता है, शर्माता है। कैसा क्रिस्ती है? हालेलुया। पढ़ो आगे। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरते कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दी। वहां पे क्या लिखा है? वो स्त्री कैसे उसके पास आई? क्यों डरती कांपती हुई आई? उसको रोग कौन सा था? कौन सा रोग था? और उसने छुआ किसको है? किसको छुआ है? प्रभु यीशु मसीह को छुआ है। रोग कौन सा है? और उस समय का नियम क्या है? रक्तस्राव की स्त्री को घर से बाहर नहीं आना है। तो अगर उसको किसी ने देख लिया कि इसने ईसा को छू, अभी जब वो ईसा के पास जाएगी उसको अपना चेहरा दिखाना होगा कि नहीं? दिखाना होगा कि नहीं? सब लोग देखेंगे कि नहीं? पहचान जाएंगे कि नहीं? फिर उसको गवाही देनी पड़ेगी कि मुझको रक्तस्राव था। प्रभु पूछेगा ना, क्या हुआ तेरे साथ? डरती कांपती हुई अपना सारा हाल बता दिया, लिखा है कि नहीं? हेलो, लिखा है कि नहीं? डरती कांपती हुई अपना सारा हाल बता दिया। इसका मतलब क्या? उसको बताना पड़ेगा कि उसको रक्तस्राव था। सही है कि नहीं? 12 साल से रक्तस्राव था, बताना होगा ना। और जब मैंने आपको छुआ रक्तस्राव रुक गया, बताना होगा। तो वहां पे सब लोग मौजूद है कि नहीं है? सारी भीड़ मौजूद है कि नहीं है? उस भीड़ में अधिकारी जो जायरस है मौजूद है कि नहीं है? अगर उनको पता चला कि इसे रक्तस्राव था और इसने किसको छुआ, जिंदा छोड़ेंगे क्या? हेलो, जिंदा छोड़ेंगे क्या? तो इसको क्या डर था कि जब मैं गवाही दूंगी हो सके मेरी मौत, हो सके मुझे मार डाले, क्योंकि मुझे रोग कौन सा है? और मैं रक्तस्राव का रोग होने के बावजूद घर से निकली हूं। और छुआ किसको? ईसा मसीह को, प्रभु यीशु को। तो मुझको जिंदा छोड़ेंगे क्या? ये डर था उसमें। लेकिन सीखो उस स्त्री से, भले ही डरी, भले ही उसके जान को वो जानती थी खतरा है, फिर भी गवाही दी कि नहीं दी? हेलो, दी कि नहीं दी? और हमको गवाही देने में शर्म आती है। जब हम जाके गवाही देने वाला है, हमको कोई मार डालने वाला है क्या? फिर भी हम उठते नहीं है। हम बहुत सोचते हैं कि मैं कैसे बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं कैसे दिखूंगी। अरे तुमको इतना क्यों सोचना है? तुम गवाही किसकी महिमा के लिए दे रहे हो? ईश्वर की महिमा के लिए। तो मैं कैसे दिखूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्यों सोचूं?
शुरुआत में जब मैं प्रवचन करती थी मेरा हिंदी अच्छा नहीं था, मेरा हिंदी फुल बम्बईया हिंदी, क्योंकि मैं बम्बई में पली बड़ी हूं। तो मेरा मजाक उड़ाते थे लोग, मेरे ऊपर हंसते थे कि ये कैसे बात करती है, टपोरी ऐसा, एक लड़की होके कैसे बात करती है, अच्छा बात नहीं करती है। तो मेरे ऊपर हंसते थे। लेकिन मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बताया, तू किसके लिए प्रवचन कर रही है, क्या किसी व्यक्ति के लिए या ईश्वर के लिए? तो मैंने कहा मैं तो कर रही हूं मेरे प्रभु यीशु के लिए। बस तो फिर सोचना छोड़ दे कि कौन तुझे देख रहा है, कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन तुझे कैसे देख रहा है, सबको गोली मार, छोड़ दे। तू जा, खड़ी हो, भले ही तेरा हिंदी टूटा फूटा क्यों ना हो, तू खड़ी हो, प्रभु तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। और आज वैसा ही हो रहा है। जरूरी नहीं है हमारी भाषा अच्छी हो, हृदय अच्छा होना उससे भी जरूरी है। अगर तुम सच्चा हृदय से यीशु को प्यार करता है, तुम्हारा कमजोरी में वो तुम्हारा सामर्थ्य बनेगा। डरो मत उसकी गवाही देते वक्त, ये मत सोचो कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, बस आके खड़े हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा ताकि उसके नाम को महिमा मिले। वो रक्तस्राव के स्त्री से सीखो कि भले ही उसके जान को खतरा था, डरी, लेकिन बोल्डली आपके सामने बताया कि नहीं बताया। और मुझे तो सोच आ जाती है कि जो जन्म से क्रिस्ती है वो यीशु के बारे में बताने को शर्मा रहा है। हालेलुया। हल्के में मत लो यीशु को, प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जानो। जब उसने गवाही दी, यीशु ने क्या कहा, आगे पढ़ना। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। बेटी, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। तुम्हारे विश्वास ने बेटी, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। क्या यीशु ने बोला मैंने तुम्हें चंगा किया? तो क्या बोला? किसने उसको चंगाई दी? यीशु ने चंगाई दी क्या? तो किसने दी? उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। तो अगर मैं चंगाई पाना चाहती हूं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास। प्रवचन क्यों होता है? ताकि व्यक्ति में विश्वास आए। चाहते तो हम डायरेक्ट आके पहले ही दिन चंगाई नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चंगाई आपके जीवन में बरकरार नहीं रहेगी अगर आप में विश्वास नहीं है। तो चंगाई तो गारंटीड होगी क्योंकि वचन सामर्थ्यशाली है। जब हम वचन कहेंगे चंगाई होना ही होना है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो चंगाई हम चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकरार रहे। और वो बरकरार कैसे रहेगी? विश्वास के द्वारा। जब आप यीशु पर विश्वास करोगे, और विश्वास कैसे आता है? हमने क्या सीखा? विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने और सुनने से। इसीलिए प्रवचन होता है ताकि लोगों में विश्वास आए। और अब जब विश्वास आया है, गारंटीड चंगाई है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? पढ़ना वापस। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोगों से मुक्त रहो। हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। क्यों गवाही देना जरूरी है आपको बताती हूँ। हम क्यों चिल्लाते हैं कि उठो उठो उठो, गवाही दो, परमेश्वर ने तुमको चंगा किया है, उठो बोलो। लेकिन लोग उठता नहीं है। और क्या होता है पता है? घर जाने के बाद वो बीमारी दोबारा आती है। आज 3 साल में मेरे जीवन में वो बीमारी मुझे दोबारा क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं बार बार अपनी गवाही देकर सबको कहती हूँ कि ये सच में है। परमेश्वर का वचन वहां पे क्या कहता है? जब वो स्त्री ने आकर यीशु को अपनी गवाही दी, यीशु ने उससे क्या कहा? हमेशा के लिए इस रोगों से दूर रहो, मुक्त रहो। मतलब क्या? मतलब अब जबकि तुमने महिमा की है मेरी, तुमने मुझे गवाही दी है, अब ये रोग तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा।
इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं कि गवाही दो, ताकि वो बीमारी से जो तुम चंगे हुए हो, वो दर्द, वो बीमारी तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश ना करे। लेकिन लोग उठते नहीं है, और क्या होता है, फिर 10 दिन बाद कॉल आता है कि सिस्टर फिर से दर्द शुरू हुआ, क्योंकि तुमने विश्वास ही नहीं किया तुम्हारी चंगाई पर। अगर विश्वास करते तो उठ के गवाही देते। आज मेरे जीवन में 3 साल में भी मुझे वो लक्षण नहीं आ रहे। आज मैं ना बेहोश हो रही हूं, आज ना मुझे चक्कर आ रहा है, आज ना मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हर बार विश्वास से वो गवाही देती हूं कि मैं यीशु के नाम से पूरी तरह से मुक्त हो गई। और वही हम चाहते हैं कि आपके साथ भी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि उसे महिमा दो, ताकि वो बीमारी दोबारा आपके शरीर में प्रवेश ना करे। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऊपर गया, एक कान से दूसरे कान से बाहर, तो कैसे? दोनों से अंदर गया कि नहीं गया? हेलो, गया कि नहीं गया? तो चंगाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई देगा। बाजू वाले को कस के हिलाना और बोलना, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई देगा। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई देगा, गौरी नहीं। कोई व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है, सिर्फ कौन देगा? विश्वास। और किस पर विश्वास? यीशु पर विश्वास, उसके कार्य पर विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? आप भी वही कर सकते हो जो हम कर सकते हैं। प्रभु ने उसके वचन में कहा है, हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी हकीकत में किसके किसके शरीर में बीमारी है? कौन कौन है जो बीमार है? हाथ उठाओ। खड़े हो जाओ आप लोग, जो भी बीमार है खड़े हो जाओ। परमेश्वर अभी चंगाई करेगा, डेफिनेटली चंगाई करेगा, क्योंकि आप लोगों ने वचन सुना है। विश्वास आया कि नहीं आया अंदर? हेलो, विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। अपना अपना अपने अपने जगह पर जो भी बीमारी में है, खड़े हो जाओ। ओके, थैंक यू जीसस। आप लोग आगे आ जाओ, सब कोई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी, समय कम है मेरे पास। आगे आ जाओ, जिसको चंगाई चाहिए आगे आ जाओ। अरे अभी तो बहुत सारे उठ गए, आगे बुलाया तो सारे उठ गए। मैं नहीं प्रार्थना करने वाली हूं तुम लोगों पे। आगे बुलाया तो सबके सब उठ के खड़े हो गए। वैसा तो कोई नहीं आ रहा था। ओके, आप लोगों को क्या करना है बता रही हूँ। फ्लोरी इधर आना। क्या वहां पे लिखा है कि गौरी चंगाई देगी? क्या लिखा है? तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई देगा। तो आपको क्या करना है बताती हूँ। ऐसे हाथ पकड़ो, आपके बाजू में जो भी व्यक्ति है ना, दो दो ग्रुप बनाओ, दो दो, ऐसे हाथ पकड़ो। ऐसे पकड़ा पकड़ी हुई है, एक दूसरे को हाथ पकड़ो ऐसे, दो दो जन, दो दो जन। देखो, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, सच में परमेश्वर कार्य करता है। जैसे बोल रही हूँ वैसे कीजिए।
दो दो जन का हाथ पकड़ लो। दो दो जन हुआ सबका। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। सुनिए, अभी यहां ध्यान दीजिए। अभी आपको करना क्या है बता रही हूँ, सीखिए, ताकि मेरे जाने के बाद आप ही एक दूसरे के लिए करें। इस गांव में मैं तो 365 दिन नहीं रहूंगी ना, तो आप ही को एक दूसरे के लिए करना है। अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही मेरे जाने के बाद अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए करना। तो जब आपने हाथ पकड़ा है, आपके अंदर कौन है? यीशु है कि नहीं है? तो आपके अंदर से जो यीशु का सामर्थ है वो सामने वाले के शरीर में बहेगा, इसीलिए हाथ पकड़ा है आपने। सामने वाले के शरीर में कौन है? यीशु है। तो उसके शरीर में से यीशु का सामर्थ आपके शरीर में बहेगा, इसीलिए हाथ पकड़ा है आपने। समझ आया आपको? समझ आया? और वही सामर्थ परमेश्वर का आपको चंगाई देगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कीजिए। सब कोई भी आंखें खुली मत रखना, आंखों को बंद करो। आंख बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। ना आप गिरेंगे ना कुछ होगा, आंखों को बंद कीजिए। डरिए नहीं, प्रभु यीशु ने आपको पकड़ा हुआ है। आप आंखों को बंद कीजिए। और अभी आपको पता है कि आपके शरीर में कहां दर्द है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके कमर पे दर्द है तो यीशु की घावों से भरी हुई कमर को कल्पना की आंखों से देखिए। अगर आपके सिर में दर्द है तो यीशु के सिर में कांटों के मुकुट को देखिए। अगर आपके आंखों में दर्द है तो यीशु के आंखों को देखिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो यीशु का घाव से भरा हुआ घुटना देखिए। अगर आपके पैर में दर्द है तो यीशु के कीलों से ठोके हुए पैर को देखिए। जहां पर भी आपके शरीर में दर्द है वो हिस्सा यीशु की शरीर पर देखिए और कल्पना कीजिए। कल्पना में देखिए, थैंक यू जीसस। कल्पना में देखिए कि प्रभु यीशु को कोड़ों से मारा जा रहा है। उस कोड़ों पे कीलों को लगाया हुआ था, और जब जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे वो कीलों के साथ साथ उसकी चमड़ी तक निकल कर बाहर आ रही थी। देखो, कल्पना की आंखों से देखो। कल्पना में देखो कि उसके सर पे कांटों के मुकुट को दबा दबा कर बिठाया जा रहा है। सारे कांटे उसके सर में घुस चुके हैं और अब उसकी नसें सारी फट चुकी है और खून ही खून बह रहा है। देखो, देखो कि अब उसको वो भारी क्रूस बहने को कह रहे हैं। क्रूस बहाते वक्त प्रभु यीशु बार बार गिरा है, उसको लातों से मारा गया है, उसके मुंह पर थूका गया है। देखो, कल्पना करो। देखो कि उसके हाथों में कीलों को ठोका जा रहा है, उसके पैरों में कीलों को ठोका जा रहा है। वो दर्द उसने सहा ताकि आपके शरीर में कोई दर्द की जगह ना हो। यीशु के नाम से वो बेइज्जती उसने सही ताकि आपको कभी बेइज्जत ना होना पड़े। यीशु के नाम से वचन कहता है उसको इतना मारा था कि उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया, जैसे एक घास को खींच के निकालते हैं। वो दर्द उसने आपके लिए सहा है ताकि आपके शरीर में
कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा ना बचे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु की आपके लिए बीमारी की योजना नहीं है, प्रभु की आपके लिए चंगाई की योजना है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। अब सब कोई मेरे पीछे दोहराओ, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। आप यीशु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, मुंह बंद करके मत बैठिए, जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ। रिसीव आईसाइट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं इसकी आंखों को आदेश देती हूँ। दृष्टि पाओ। सीधा लेना, बरा 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 बरा। यीशु मैं तुझे छू रही हूँ और तेरा सामर्थ मुझ में बह रहा है। शबाला दे गेरे दिया रा बरा दे गेरे दे। शुदाला रा बा 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 बरा दे गेरे दे। शुआन दिया रा बरा सी गेरे दे। बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुंह बंद करके मत रहो, मुंह खोल के बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ। लकवे की दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसी वक्त इस भाई के शरीर को जड़ से छोड़ दे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और दोबारा इसके शरीर में कभी प्रवेश मत करना। बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। जोर से बोलिए ब्रदर, वो खोल के बोलिए, और जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, आइए बाहर आइए। लूरा बाबा बाबा रा दे गेरे दिया ला बारा सिकेरे थे, शुआन दिया ला बारा सिकेरे थे, शुदा ला बारा सिकेरे थे। बोलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। छोड़ दो हाथ। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। वेरी गुड, पकड़िए, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बोलिए, उठाइए ऊपर, मेरा हाथ छोड़िए, उठाइए, वेरी गुड, उठाइए, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए, धन्यवाद यीशु, वेरी गुड। चलिए अभी राम, पकड़िए पकड़िए। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, डालिए कदम, बोलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलो 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 बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। छोड़िए लकड़ी, छोड़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ। वेरी गुड, डालिए पैर। वेरी गुड, यस, डालिए पैर। वो बोलते बोलते डालिए,
धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। वेरी गुड। डालिए पैर, ये बोलते बोलते ही डालना है। वेरी गुड, वेरी गुड, डालिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टर्न कीजिए, मुड़िए। बोलते बोलते धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। पीछे खड़े रहे, उसके पीछे खड़े रहे। अभी मैं आपको छोड़ रही हूँ, आप चलेंगे। बोलिए धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। कम ऑन, यस, बोलिए बोलिए, अपना मुंह बंद मत कीजिए। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगी हो गई हूँ। बोलिए बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए कदम बढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। शादारा मेरे दिखेरे दिया ला बारा दिखेरे थे। ओ यीशुआ, 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 परमेश्वर, तुझ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के नाम से ये भाई चल सकता है। प्रभु यीशु के नाम से ये भाई चल सकता है। टर्न कीजिए, मुड़िए। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ। पीछे। धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए, मुंह बंद मत कीजिए। बढ़ाइए कदम। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़ाइए कदम। यीशु के नाम से आप चल सकते हैं। यीशु के नाम से हर एक दर्द से आजादी, यीशु के नाम से मुक्ति। मुक्ति, यीशु के नाम से मुक्ति। यीशु के नाम से मुक्त हो जाओ। यीशु के नाम से हर बीमारी से मुक्त हो जाओ। घुटनों के दर्द से मुक्ति, घुटनों के दर्द से मुक्ति। यीशु के नाम से मुक्त हो जाओ। यीशु के नाम से चलो। चलिए चलिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चलिए। चलिए, डालिए पैर, डालिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आज से डंडे की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, यही बोलते बोलते चलिए। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। 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 वेरी गुड, चलते जाइए, चलते चलते जाइए। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। शिबारा बारा दिखे रहते। ओ यीशुआ, बोलो बोलो, मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए। आइए बाहर, आइए, पकड़िए मुझे, पकड़िए मुझे, मुझको पकड़िए, बाहर आइए, आइए। यीशु के नाम से हर एक दुष्टात्मा, लकवे की दुष्टात्मा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। यीशु के नाम से ये भाई चल सकते हैं। चलिए, बोलिए धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। 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 चलिए, नहीं गिरेंगे। इधर देखिए मेरी तरफ। मेरी लाठी तो मैं थोड़ा, लाठी नहीं चाहिए। लाठी क्यों चाहिए तुमको? चंगा हो गया है तुम। आप थोड़ा बाहर इधर आओ, इधर आओ, चलो। बाहर जाके उनसे है ना, तो पेशाब
तो लाठी लेके मत चलो, चलो मैं उधर तक छोड़ के आती हूँ, चलो लाठी लेके मत चलो, तुम चंगे हो गए हो तो लाठी क्यों चाहिए? चलो पैर डालो। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। सब कोई बोलो अपने लिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। चलिए छोड़िए मुझे अभी, छोड़िए। वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं आप। चलिए यीशु के नाम से आप चल सकते हैं। चलिए धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। चलिए चलिए, लाठी कभी मत लेना हाथ से। चलिए चलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, 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 धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। चले जाएंगे, एक आ जाएंगे ना। बगैर लाठी लिए, आज के बाद लाठी कभी मत लेना, आप चंगे हो गए हो। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। बारा दे गेरे दिया लारा बारा दे गेरे दे लोरा बाबा बालारा दे 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 शुदा लारा बारा सिकेरे दे शुदारा बारा सिकेरे। बोलो बोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलो, आइए उठिए, चलिए उधर डालिए पैर। बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक है ठीक है, आइए। मैं चंगा हो गया हूँ। हाँ बोलिए, छोड़ दीजिए। कौन सा कान नहीं सुनता है? कौन सा कान नहीं सुनता है? कौन सा कान नहीं सुनता है? कौन से कानों से नहीं सुनाई देता है? दोनों। आंखों को बंद करना। मैं अभी प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु के नाम से इस बहरेपन की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त इनके कानों से जड़ से उखड़ जा। यीशु के नाम से बहरेपन की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसी वक्त इस भाई के शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। यीशु के नाम से। सुनाई दे रहा है? आपका नाम क्या है? जॉर्ज मिंज। प्रेज गॉड। आपका गांव कौन सा है? गांव हमारा बैराटोरी। अभी आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई तो पहले भी देता था, लेकिन क्लियर नहीं। तो अभी जब मैंने प्रार्थना किया उसके बाद से अच्छा सुनाई दे रहा है? अभी तो नजदीक से सुन पा रहा हूँ। अभी पा रहे हैं, पहले नहीं पाते थे। अभी आपका नाम क्या है? हमारा नाम जॉर्ज मिंज है। प्रेज गॉड। अभी आपको पहले से बेहतर सुनाई दे रहा है? पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है। ठीक है, आपको क्या करना है बताऊंगी। आपके पास ईयरफोन है क्या? नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्पीकर दूंगी। बड़ा वाला फोन भी नहीं है आपके पास? नहीं है। मैं आपको स्पीकर देके जाऊंगी। वो स्पीकर पे प्रवचन दिन रात सुनना है आपको, ठीक है ना? अभी पहले से बेहतर सुनाई दे रहा है? हाँ, तो वो स्पीकर पे हर दिन प्रवचन सुनना है, ठीक है? सब साफ हो जाएगा, ठीक है ना? हर दिन स्पीकर पे, आज देके जाऊंगे आपको, हर दिन स्पीकर पे प्रभु यीशु का प्रवचन सुनना है, ठीक है? धन्यवाद प्रभु। हम तो दूसरे के संगे के लिए देखा, हम अपने संगे के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तकलीफ तो है, हम दूसरे के संगे के। अभी कानों के अलावा और क्या तकलीफ थी आपको? हमारा घुटना, कमर दर्द था। ठीक है, आंखें बंद करके बोलिए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। दुष्ट आत्मा, हर एक दर्द की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मुक्ति पाओ। धन्यवाद यीशु में चंगा हो गया हूँ। बोलिए बोलिए, मुंह बंद करके मत बैठिए, अपनी चंगाई को ग्रहण कीजिए। मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार,
धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। शबारा दे गे दे। परमेश्वर इस बच्चे के शरीर को मैं आदेश देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को पाओ। प्रभु यीशु, जिस जीवन की आत्मा ने आपको मृतकों में से जिलाया, उसी जीवन की आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से इसके शरीर में प्रवेश करो और सारे मरे हुए अंग को जिलाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। पिता, धन्यवाद देती हूँ कि आज के बाद ये बच्चा देख भी सकता है और चल भी सकता है यीशु के नाम से। वो साइड से पकड़ो, इसे खड़ा करेंगे। तुम यीशु पे विश्वास करते हो? करते हो ना? करते हो कि नहीं? करते हो ना? चलो खड़ा हो जाओ, बोलो यीशु में खड़ा हो सकता हो। यीशु के नाम से उठ जाओ। वेरी गुड, उठो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है? जॉयसन। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, तुम खड़े हो गए। चलो खड़ा रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पैर बढ़ाओ, बहुत अच्छा। सीधा रखो, नीचे रखो, पैर नीचे रखो। बोलो यीशु, बोलो यीशु, बोलो यीशु। बात नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु के नाम से जो भी चीज इसे बात करने से रोकती है, मैं उसे आदेश देती हूँ, इसी वक्त जॉयसन के शरीर से जड़ से नष्ट हो जा और समुद्र में गिर। आज के बाद जॉयसन बोल सकता है। गूंगेपन की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, यीशु के नाम से निकल, इसके शरीर से जड़ से निकल। आज के बाद जॉयसन की जबान यीशु का नाम लेती है। जॉयसन बोलो यीशु, यीशु बोलो बाबू, बोलो यीशु, बोलो यीशु, यीशु। यीशु, चलो बोलते बोलते पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ। यीशु बोलो, यीशु। रुक रुक, उसको पैर नीचे रखने दे। पैर को नीचे रखो, पैर को नीचे रखो। कोई बात नहीं, अभी से वो चलेगा। बोलो यीशु। हाँ रखो, तुम रख सकते हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पैर सीधा हो गया। बोलो यीशु, 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 यीशु। ठीक है, उसको कुर्सी पे बिठाओ, उसको कुर्सी पे बिठाओ, नीचे मत बिठाओ। डालो पैर। वेरी गुड, डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है जॉयसन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डालो, डालो, डालो। बहुत अच्छा, डालो, डालो, डालो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डालो पैर। बहुत अच्छा जॉयसन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डालो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेरी गुड। डालो, डालो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ आगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, बढ़ाओ, तुम नहीं गिरोगे, बढ़ाओ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़ाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बढ़ाओ, रुकना नहीं, बढ़ाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बढ़ाओ। हाँ, यीशु, 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 यीशु। थैंक यू जीसस। चल टर्न मार, टर्न मार। मुड़ जा, मुड़ जा। वेरी गुड, मुड़ जा, पकड़ मुझे। हाँ मुड़ जा, चल। वेरी गुड, बढ़ा, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा, रुकना नहीं। हाँ बढ़ा, तू चल सकता है, यीशु के नाम से तू चल सकता है। डालो नीचे। वेरी गुड, रुकना नहीं, रुकना नहीं, डालो। हाँ वेरी गुड, चलो आगे बढ़ाओ। यस वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे। चलो यीशु, 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 यीशु। थैंक यू माय जीसस। डालो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जॉयसन, बहुत अच्छा। डालो आगे, डालो। वेरी गुड,
वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ो, यस, वेरी गुड, उठाओ उठाओ, यस, उठाओ उठाओ उठाओ, और उठाओ, और उठा, और उठा, और उठा। बहुत चला आज के दिन में, यीशु के नाम से। चेयर दो उसको। वेरी गुड जॉयसन, बैठेगा, बैठेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। प्रभु बहुत अच्छा है, बैठ जा। ईश्वर को धन्यवाद। आज से किधर गई इसकी माँ? प्रभु आपसे और आपके बच्चे से बहुत प्यार करता है। आज से ऐसे ही चलाना है उसको, है ना? वो चल सकता है, वो बोल भी सकता है यीशु के नाम से, ठीक है? पानी बोल रहा था, अभी तो सब बंद हो गया। अभी आज से बोलता है ना, बोलने का हर दिन, धन्यवाद प्रभु मेरा बच्चा आपका प्रवचन कर रहा है, ऐसे बोलो, ठीक है? गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने तो चमत्कार हुए कि नहीं हुए, आप लोगों को तो नहीं पता। पीछे बहरा कान खुल गया बाबा का, बाबा चला। वो दूसरा बाबा किधर है हमारा? वो चला, हमारा जॉयसन चला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम यीशु को जोरदार तालियां देंगे? थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जरूरत है विश्वास की। कम ऑन, आप लोग जांचिए आपको क्या बीमारी था। जो भी आगे आया था जांचो। झुक नहीं पा रहे थे तो झुको, पैर नहीं उठ रहा था उठाओ, हाथ नहीं मुड़ रहा था मुड़ो, जो भी नहीं कर पा रहे थे करके देखो। आप सब कुछ कर सकते हैं। खड़े हो जाओ, करके देखिए। प्रवचन कर रही हो, रहने दे, प्रवचन करिए। खड़े रहिए, जांचिए। अगर जांचोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको चंगाई मिली है? जांचो, जो नहीं कर पा रहे थे करके देखो। घुटना नहीं मुड़ रहा था, घुटना मुड़ाओ। झुक नहीं पा रहे थे, झुको। पलटी मार के बैठ नहीं पा रहे थे, देखो, करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कौन आना चाहेगा गवाही देने? कौन आना चाहेगा गवाही देने? ओह हालेलुया, धन्यवाद यीशु। डंडे का जगह बदल गया, अब ऐसा करके नहीं आ रहा है, अब ऐसा लेके आ रहा है। हालेलुया। मैं यीशु के नाम पर आप लोगों को गवाह देता हूँ कि हमारा कमर दर्द, घुटना दर्द, कम सुनाई, ये सब ठीक हो गया। ईश्वर, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की बड़ा, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। डंडा ऐसे लेके आया था, लेकिन अभी ऐसे ही जाएंगे, दूर नहीं, ये सब नहीं है। अभी क्या हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम यीशु को जोर से ताली देंगे? हाँ भाई बोलिए। हम तो हिंदी से नहीं बोले। कोई बात नहीं, आपकी भाषा से बोलिए। चेरो बर्चकान एक हन्नी कुबुड़ एक ने कि चेरो में इनका ठीक है मन कल लेकिन वहाँ बर्चकान को वहीं से आगे सान ताकुन का इन पूरा एकदम सोच मन से कर हुरमोल ना कुबुड़ एक हाल कर और हुरमी सारी इधर नूदना हुरमी बोंगा के रखती पूरा चला गया। हाँ हालेलुया, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। और कौन आना चाहेगा गवाही देने? कम ऑन, आप आपके यीशु को महिमा दे रहे हो, बिल्कुल मत शर्माओ। प्रभु को महिमा देते वक्त थोड़ा भी शर्म नहीं आना चाहिए। अगर चंगाई मिला है तो बिंदास होके आके गवाही दो।
मैं महुआ डाट से आई हूँ। सब हमको जय यीशु। महुआ डाट रामपुर की मैं हूँ। 2 साल से मेरा हाथ ऐसे होता था। मैं दवा खा के एकदम परेशान हो गई थी। हमको विश्वास नहीं लग रहा था, इसलिए महुआ डाट पारिस में मैं करिश्मा के लिए नहीं गई। आज मेरी गुतनी लाई जबरदस्त कि चलो कम से कम एक बार चलो बोली, और मैं आई। कल से मैं आ रही हूँ और कल ही हमको महसूस हुआ। मेरी गुतनी को बोली कि दीदी मेरा हाथ मुड़ रहा है, घुटना का दर्द चल गया, कमर में थोड़ा थोड़ा है। आज सारा दर्द चल गया। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा नाम है नील कुसुम तिर्की। ईश्वर को धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन आना चाहेगा? और देखो सिस्टर का भी डंडा छूट गया। कम ऑन, ताली तो बनती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका सहारा यीशु है, आपको किसी डंडे की जरूरत नहीं। मैं तो खड़े होने के लिए डरती थी, चलने के लिए तो थोड़ा थोड़ा चलती ही थी, पर ऐसे खड़े नहीं होती थी। लेकिन आज मैं खड़ी हो गई। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आप तो बहुत देर तक खड़े थे। हाँ, हम लोग जो चंगाई का घोषणा कर रहे थे, कितनी तो देर, आधा घंटा चला कि नहीं चला? तो आधा घंटा बिना किसी सहारे के खड़े हो पाए ना। चलिए, ईश्वर को धन्यवाद। और कौन आना चाहेगा? आइए आइए, आगे आके रुक सकते हैं आप लोग। मुझको 3 सप्ताह से पहले हमको बीपी हाई हो गया था, तो यहाँ से आई अभी कल से, तो एकदम ठीक लग रहा है। पैर भी झिनझिनी ठीक लग रहा था, पैर में क्या हो रहा लेकिन एकदम नहीं लग रहा है झिनझिनी। अभी पूरा चला गया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। जय शिव सबों को। हाँ, मैं तो बुढ़ा कोना उधर बुढ़ा कोना से आई हूँ। मेरा कमर में दर्द, बैठक में 6 महीना से बहुत परेशानी। कल भी मैं मैंने चक्री जैसे बैठ रही थी, कभी कुर्सी में, कभी लंबा पैर करके, कभी मोड़ के, बैठने नहीं सक रही थी। आज मैं सोच रही थी कि बैठने नहीं सकती, नहीं जाऊंगी। और मैंने लेने भी थोड़ा सा लेट में आया, तो मेरा मन इधर उधर मैंने हो गई। फिर सोची बाद में कि नहीं मैं जाऊंगी, ठीक होंगी। हाँ, फिर उसके बाद आज तो आराम से बैठ गई। बगल वाली बोल रही आज तक तो मैं आराम से बैठ रही थी। हाँ, आज मैं आराम से बैठी। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो अच्छा मन आज आ गया, आज आप ही का दिन था। हालेलुया। कुड़ुखतिबोन फरमाइन जय यीशु। घाई कड़मा 2 साल बेसे मन जाकरा एन गिरजा बिनती का दान एन मुकलिद्रा मलेद्रा अलिका, लेकिन चेरोती सन भर आदम मला खाने एन घाई घुटना हुनुजना अंबरा ईद हूँ मल्ला नुजना और इन्ना अकुन बढ़िया आसे ले थड़ी कान और एंगाय खान मला ऑपरेशन मंज की चा आद मुस्ली माँ का लिया माँ पर आलिया आद इन्हें खान बढ़िया पर एर आली। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रांसलेट कौन करेगा? क्या बोला था? बोल रही है ना कि मेरा 2 साल से कमर में दर्द था और घुटना में दर्द था, तो वो पूरा ठीक हो गया है। कम ऑन, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। एनु कुरुखतिम काछना खरोन मै अनिदा एना खे देखे खामुर नुजी ई कारमा हुनुजी हुरमी नुजी मुरखोंगाम पल्लेनी जागो ठीक हो ओ कह पल्ले खाली कुर्सी भर सके, खाली कुर्सी भर सके। तो अभी कुर्सी में जो बैठ रहा हूँ अभी भी दर्द है? मुर्दा दर्द करता है।
अभी भी दर्द है? सब बेला करता है और ऐसे ऐसे हुआ है, काला काला पैर सब मोर काला हो गया। अभी भी दर्द है? हाँ उनको उनकी भाषा में ये वचन कौन देगा? प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। आपकी माँ है? आइए। कान नहीं सुने दे रहा है इसका। उनको बोलना, अच्छा कान नहीं सुनाई दे रहे। इनका ऑपरेशन कौन करना चाहेगा? कौन सीखना चाहेगा? सिखा के जा रही हूँ। कौन सीखना चाहेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो इनके कान में आपको उंगली डालना है, ठीक है ना, घुमाना है। जब मैं कहती हूँ उखड़ जा तो खींच के निकालना जोर से, ठीक है। माँ जी आंखों को बंद कीजिए, आप आंखों को बंद कीजिए और बोलिए मेरे पीछे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ और आपका वचन कहता है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, मुझसे अच्छा कार्य करेगा। तो मैं भी आपके विश्वासी तो हूँ। मैं आपके विश्वासी में भी हूँ। यीशु के नाम से बहरेपन की दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देती हूँ इसी वक्त इस माँ के कान से जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा यीशु के नाम से इस माँ के कान से जड़ से उखड़ जा। बहरेपन की दुष्ट आत्मा तेरा इस माँ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, यीशु के नाम से आमीन। सिस्टर, इनको आपकी भाषा में सवाल पूछो, आपका नाम क्या है? आपकी भाषा में सलोमी पूछो। कौन गांव से है? कौन गांव से? हाँ सरनाडी। कितने बच्चे हैं? बच्चे आप पूछो कितने बच्चे हैं? 4 गो बेटा है, 2 गो बेटी है। हालेलुया। तो अभी तो सुन रही है, हालेलुया। अभी कुछ हो गई, अभी सुनाई दे रहा है? अभी तो सुन लो कट के। थैंक यू जीसस। तुमको भी सिखाती हूँ। अभी उनके शरीर में दर्द है ना? सुनो, अभी आपके शरीर में भी दर्द है ना? तो वो भी जाएगा। जैसा इन्होंने किया वैसा ही आदेश देना है। आंखें बंद करो माँ जी, ठीक है? पकड़ो इनके कमर को, पकड़ो इधर और मेरे पीछे दोहराओ। आंख बंद करो। यीशु पे विश्वास करती हो ना? आंख बंद करो और कहो प्रभु यीशु मैं भी आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से इनकी कमर को मैं आदेश देती हूँ, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, यीशु के नाम से सीधी हो जाओ। इसी वक्त इनके शरीर के दर्द को मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त जड़ से नष्ट हो जा। यीशु के नाम से विश्वास करती हूँ कि ये माँ आपके कोड़े खाने से पूरी तरह से चंगी हो गई है। आमीन। सीधा हो जाओ और सीधा और सीधा और सीधा, वेरी गुड। और सीधा छोड़ दो और सीधा, हाँ ये छोड़ दो। अभी डंडा पकड़ो, इसको डंडे को। हालेलुया हालेलुया। अभी उधर तक चल के जाना बिना डंडे के। जाओ बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जाओ, हाँ जाओ, छोड़ दो उनको। जाओ बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सीधा हो जाओ, सीधा होके चलो। वेरी गुड। और सीधा और सीधा, हाँ और सीधा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो डालो पैर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी इधर घूमो, हाँ चलो उधर से सीधा सीधा चलो। छोड़ रही हूं मैं आपको, सीधा चलो। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलते बोलते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी तो इतना चली ना? चली कि नहीं चली? हेलो, अभी दर्द है क्या? अभी चंगा हो गया है?
क्या बोल रही है? कहा जानी तब आप बोल रही है अभी कहा जानी तब आप। अरे बिना डंडे के इतना चली और क्या जानोगी। आज से इनको डंडा मत देना, ये पूरी तरह से चंगी हो गई है। अभी वो डंडा मुझको दे दो, ये लोग जवाब नहीं देगा ना तो मेरे को काम आएगा पढ़ाने के लिए। तुम्हारा डंडा नहीं है अभी, ये मेरा डंडा है, ठीक है ना? बैठो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा ध्यान नहीं रहता है खाना भी डंडा लेके चलती है। डरा लगा करता है। कहाँ दर्द करता है? डरा डरा कहाँ? कमर चिंता नहीं लगता है, ध्यान नहीं दे रहता है। चिंता नहीं रहता है, भूल जाती है, जो भी बोलती है ना भूल जाती है। आँख भी नहीं दिखता है। ठीक है, पकड़ो इसको। आपको आँख नहीं दिखता है? नहीं स्पष्ट नहीं दिखता है? हाँ, और धीरे दिन हो जाता है। मैं धुंधराई थी, सिखाऊंगा ने हमका आने की अथॉरिटी। धुंधराई थी, धुंधला मारी थी, धूप में नहीं दिखता है। धूप में नहीं दिखता है और कमर में दर्द होता है। हाँ, कमर में दर्द। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आखिरी दिन नहीं है, आज तो सिर्फ दूसरा ही दिन है और हमारे पास कितने दिन है? 3 दिन है। लेकिन हम आपको अपने पर निर्भर बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम पर निर्भर होंगे तो कुछ नहीं होगा। हम आप ही को सिखा के जाएंगे कि आपको एक दूसरे के लिए कैसे करना है। तो आगे जाकर आपको गौरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बुलाना मुझे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मत बुलाना, लेकिन सिखाने के लिए मैं आऊंगी। क्या चमत्कार के लिए मेरी जरूरत है? नहीं। तो आज तो सिर्फ दूसरा ही दिन है, आपको बैठ के और वचन को सुनना है। सही है कि नहीं? क्योंकि जितना ज्यादा आप वचन सुनोगे क्या होगा? विश्वास आएगा। समझ आया ना? और हम अधिकार का क्लास लेने वाले हैं, आपको अधिकार के विषय में सिखाने वाले हैं। उस वक्त में आपको जान जाओगे कि आपको भी आपकी खुद की चंगाई कैसे कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, तो अभी हम सब बैठ जाएंगे, आगे का क्लास शुरू करेंगे, नहीं तो पूरा समय चंगाइयों में ही निकल जाएगा। ठीक है ना? सही है कि नहीं? हम जरूर करके जाएंगे, एक भी व्यक्ति खाली नहीं लौटेगा यहाँ से, पूरी चंगाई लेकर लौटोगे। लेकिन जैसे जैसे दिन जाएंगे आपको सिखाएंगे और तब वो चंगाई होगी। तो इसीलिए क्या जरूरी है? विश्वास आना। सही है कि नहीं? जैसे माँ जी अभी चली, लेकिन अभी माँ जी क्या बोल रही है? पता नहीं अब वापस आया तो। हाँ, तो ये क्या हुआ? अभी भी वो आशा में है, वापस नहीं आएगा। अभी जो चंगाई हुआ है ना, वो बीमारी वापस नहीं आएगा। तो आशा से आपको विश्वास में लाना है। इसीलिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। तो अभी आप लोग बैठिए, हम आपको और सिखाएंगे और फिर चंगाई करेंगे। ठीक है? चंगाई किए बगैर जाएंगे नहीं। बैठिए, सब कोई बैठ जाएगा। चलिए, बैठे नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपकी चंगाई सिखाने के बाद करेंगे और सिखाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे। एक धन्यवाद की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। क्या बज रहा है अभी? ओह, 1:30 बज रहा है। प्रेज़ गॉड। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सारी चंगाइयों के लिए, खास करके जॉयसन के लिए पिता। वो बच्चा जो कभी नहीं चला, आज वो चला पिता। जो कान कभी नहीं सुन पा रहे थे, आज वो कानों ने सुना। जो दर्द शरीर में था, आज वो दर्द से मुक्ति मिला। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सारी चंगाइयों के लिए। परमेश्वर, विश्वास करती हूँ कि आज के बाद जो बीमारी से ये लोग मुक्त हुए हैं, वो बीमारी उनके शरीर में दोबारा कभी प्रवेश नहीं करेगी, यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने इतने अच्छे तरीके से हमें सिखाया। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज सवेरे से लेकर अब तक जो तेरे वचनों का बीज हमारे हृदय में बोया गया है, वो खाली नहीं लौटा है, बल्कि इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे?